हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। तो आज हम जो यूपी स्पेशल हमने सीरीज शुरू की थी, जो आई दृष्टि करंट अफेयर मैगजीन में यूपी स्पेशल पोर्शन है, उसका थोड़ा सा पोर्शन हमारा बच गया था, देख लेते हैं। सेंटर अप्रूव्स तेराई एलिफेंट रिजर्व। द यूनियन फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू द तेराई एलिफेंट रिजर्व TER, which will be deployed over a it will be developed over a 3000 square kilometer area। इंक्लूड करेगा ये दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि लोकेटेड है लखीमपुर और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट्स में। दुधवा कहाँ पे है? दुधवा टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? लखीमपुर। पीलीभीत ऑब्वियसली पीलीभीत में है, दुधवा है लखीमपुर में। इंडिया हैज नाउ 33 एलिफेंट रिजर्व्स। ये 33rd एलिफेंट रिजर्व है। इसके साथ में आपको पता होना चाहिए हमारा टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम जैसे है, उसके साथ साथ में एक एलिफेंट के लिए भी एक मिशन है। वो कौन से ईयर में आया है एलिफेंट मिशन? आप लोग जाके पुरानी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, हमने उसमें इस बारे में बात की हुई है। एलिफेंट मिशन अभी रिसेंटली उसकी कुछ एनिवर्सरी थी, तो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी उसके सेलिब्रेट करने के लिए गई थी। एलिफेंट मिशन। India Food Expo held in Lucknow. India Food Expo 2022, a 3-day event from 2 to 4 November, held at Indira Gandhi Pratishthan in Lucknow with focus on food processing and agriculture based micro, small and medium enterprises. लखनऊ में हुआ है ये। उत्तर प्रदेश tops in country in vaccination against lumpy virus. Uttar Pradesh has emerged as the first state in the country to have administered 1.58 crore vaccine doses to the cattle for lumpy virus disease by vaccinating more than 1.50 crore animals in the government campaign to prevent lumpy virus. lumpy virus किस में होता है? एनिमल्स में हो सकता है। ये LUMPI दोनों जगह अलग अलग स्पेलिंग है, इसे लुम्पी नहीं बोलेंगे, इससे कंफ्यूज मत होना। लंपी वायरस होता है, कैटल के लिए हो सकता है। आपको ऑप्शन दे सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। लंपी वायरस इज फॉर कैटल एंड ह्यूमंस, बर्ड्स, तो आपको याद रखना है कैटल के लिए है। गुजरात वाज ओनली सेकंड टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश रैंक्स 8th इन प्लास्टिक वेस्ट एमिशन। प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 में महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक पे आया है, फॉलोड बाय गोवा इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा वाज रिमूवल। गोवा इज रैंक्ड 1 इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा वेस्ट रिमूवल। उत्तर प्रदेश रैंक्ड 8th इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एमिशन इन द कंट्री। महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे आया है, गोवा रैंक 1 है पर कैपिटा वेस्ट रिमूवल में। एमिशंस में महाराष्ट्र नंबर 1 है, गोवा है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा वेस्ट रिमूवल। उत्तर प्रदेश को 8th रैंक किया गया है वेस्ट एमिशंस की कैटेगरी में। एशियाज फर्स्ट पैथोजन रिडक्शन मशीन इन लखनऊ। पैथोजन रिडक्शन मशीन पहली एशिया की लखनऊ में आई है। कहां पे आई है? फर्स्ट पैथोजन रिड्यूसिंग मशीन एट द ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट KGMU लखनऊ। KGMU लखनऊ में आई है। उत्तर प्रदेश रैंक्स सेकंड इन बाजरा प्रोडक्शन। उत्तर प्रदेश सेकंड रैंक करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स इंक्लूडिंग ज्वार, बाजरा, कोडो एंड सनवा अमंग अदर्स। मिलेट्स को श्री अन्ना भी गवर्नमेंट बोलती है, उसके बारे में देख लीजिएगा। एंड 2023 इज द ईयर ऑफ मिलेट्स। World Dairy Conference 2022 at Greater Noida. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the International Dairy Federation World Dairy Conference 2022 held in Greater Noida, Uttar Pradesh. नोएडा में हुई है। The conference focuses on the theme Dairy for Nutrition and Livelihood. Nandi Sanctuary to be built in Moradabad Division. मोरादाबाद डिवीजन में एक इनिशिएटिव टेकन हुआ है जहां पे नंदी सेंचुरी बनेगी मोरादाबाद टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे कैटल। अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रे कैटल को ओवरकम करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने? सेंचुरी बनाई है, उनके लिए शेल्टर्स बनाए हैं। तो आपको ऐसे कुछ के 2-3 ऑप्शन आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। सेंचुरी बनाई है, कहाँ बनाई है? नंदी सेंचुरी, इसका नाम है मोरादाबाद डिवीजन। अलक पांडे फिजिक्स वाला नेम्ड इन ग्लोबल हुरुन रिच लिस्ट। इंडिया का नया एडटेक यूनिकॉर्न फिजिक्स वाला को फाउंडर अलक पांडे इज द न्यूएस्ट टू जॉइन द मिलियनियर्स क्लब अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय हुरुन इंडिया एंड IIFL वेल्थ। अलक पांडे प्रयागराज उत्तर प्रदेश के हैं। इंडिया सेकेंड नैनो फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप इन प्रयागराज। इंडिया का पहला नैनो फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप हुआ है कलौल गुजरात में। एंड कंट्रीज सेकेंड नैनो फर्टिलाइजर प्लांट हैज बीन रेडी इन फूलपुर प्रयागराज। इंडिया का पहला
नैनो फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पे है? कलौल गुजरात में है। एंड दूसरा कहाँ पे है? सेकंड फूलपुर प्रयागराज। यही आपको कंफ्यूज करेंगे कि कह देंगे इंडियाज फर्स्ट नैनो फर्टिलाइजर प्लांट हैज बीन सेटअप इन फूलपुर प्रयागराज, और सब बच्चे से करेक्ट करके आएंगे, पर याद रखिए सेकंड है। स्टेट प्लानिंग कमीशन नाउ स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रपोजल क्लियर कर दिया है फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द उत्तर प्रदेश स्टेट प्लानिंग कमीशन ऑन द लाइंस ऑफ नीति आयोग एट द सेंटर एंड रीनेम्ड इट एज द स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन। नीति आयोग की लाइन पे ये चेंज किया गया है। हेड करेगा इसे चीफ मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसईटी विल बी अ रिनाउंड इकोनॉमिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट। उत्तर प्रदेश माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्रमोशन पॉलिसी 2022। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एमएसएमई 2022 एंड उत्तर प्रदेश बायो एनर्जी पॉलिसी 2022 एग्री करी है। दिस विल हेल्प सेटिंग अप ऑफ एमएसएमईज एंड बायो एनर्जी प्रोजेक्ट्स। Under the new policy, subsidy ranging from 10% to 25% will be made available as capital subsidy to the new MSME enterprises to be set up. Capital subsidy rebate is available for investment on plant and machinery, etc. Metro in 12 cities of Uttar Pradesh. After successful launching of metro in Lucknow, Ghaziabad, Noida, Greater Noida, Kanpur, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट अब फोकस कर रही है एक्सपैंड करने के लिए सर्विसेज में। कहाँ एक्सपैंड होगा? गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, बरेली, झांसी, प्रयागराज, और प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीशन के नियर है आगरा में। तो टोटल 12 सिटीज में फिर मेट्रो हो जाएगा। रूपल चौधरी वन ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20। रूपल चौधरी मेरठ डिस्ट्रिक्ट की हैं। उन्होंने हिस्ट्री बनाई है, कैसे कैसे क्या किया उन्होंने। She has become the first Indian athlete to win 2 medals at the World Under-20 Athletics Championship after winning a 4x400 meter relay silver. She won bronze in the women's 400 meter. Anu Rani won bronze medal in javelin throw. Anu Rani, javelin queen भी ने कहा जाता है, became the first Indian female javelin thrower to win a medal bronze. Commonwealth Games में पहली women javelin thrower बन गई हैं, मेडल जीतने वाली। बिर्मिंघम ने अगस्त में 2022 में ये फीट अचीव किया। पेनल्टीमेट डे पे कैबिनेट अप्रूव्स फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। अगस्त 2022 में स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड बनेगा, जिसके हेडक्वार्टर्स होंगे कहाँ पे? लखनऊ में। फॉर द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन फॉरेस्ट एंड इन आउटर एरियाज ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सीएम वुड बी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। सीएम इसके चेयरमैन होंगे। उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल 4 डे लखनऊ आम महोत्सव एट द अवध शिल्पग्राम लखनऊ में होगा। उत्तर प्रदेश प्लास्टिक मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022 ऑर्गेनाइज हुआ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान ऑन इंटरनेशनल प्लास्टिक कैरी बैग फ्री डे इन लखनऊ में ऑर्गेनाइज हुआ। किस दिन हुआ? इंटरनेशनल प्लास्टिक कैरी बैग फ्री डे कहाँ पे हुआ? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ है। थीम क्या है इसका? 3 R's, रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस। अभी रिसेंटली रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस कहीं और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है। कहाँ पे किया है? जाइए चेक कीजिए। वन महोत्सव कैंपेन, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने स्टार्ट किया वन महोत्सव कैंपेन। कैसे स्टार्ट किया? बाय प्लांटिंग हरिशंकरी सैपलिंग्स इन कोडंड फॉरेस्ट एरिया लोकेटेड इन सहरीन विलेज, जहां पे आश्रम है महर्षि वाल्मीकि का, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। यूनिक रिवर आर्ट गैलरी टू बी बिल्ड इन प्रयागराज। थीम्ड फूड ट्रेल रिवर म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी टू कम अप इन कर्जन ब्रिज इन प्रयागराज बिफोर महाकुंभ 2025। बिगेस्ट मॉल ऑफ नॉर्थ इंडिया, चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट लुलु मॉल लखनऊ में इनॉग्रेट किया है। लुलु मॉल आ सकता है कहाँ पे? लखनऊ में है। वन तहसील वन प्रोडक्ट स्कीम, यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इंट्रोड्यूस करने के लिए वन तहसील वन प्रोडक्ट स्कीम। देयर आर प्रोडक्ट्स इन यूपी दैट आर फाउंड नोवेयर एल्स लाइक द एंशिएंट एंड न्यूट्रिशियस काला नमक राइस, द रेयर एंड इंट्रूकिंग व्हीट स्टॉक क्राफ्ट, चिकनकारी, जरी जरदोजी वर्ग, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ यूपी में मिलती है और कहीं नहीं मिलती हैं। इन सब के लिए एक वन तहसील वन प्रोडक्ट इन्होंने शुरू किया है। ऑल्सो आपको यहाँ पे देखने की बात है, तहसील इन्होंने नाम दिया है, डिस्ट्रिक्ट इन्होंने नहीं नाम दिया है। क्या तहसील और डिस्ट्रिक्ट सेम होते हैं या इनमें कुछ डिफरेंस होता है? जाइए ये चीज चेक कीजिए।
Mukhyamantri Nagar Shrijan Yojana. The UP government has approved a proposal to set up Mukhyamantri Nagar Shrijan Yojana. It will set up the guidelines to upgrade, expand and create new urban local bodies with an aim to improve basic urban facilities. Provision of 550 crore has been made in the budget of financial year 2022-23 under this scheme. President of India inaugurates Sant Kabir Academy and Research Center. Sant Kabir Academy and Research Center कहाँ inaugurate हुआ है? कबीर चौराधाम मगहर उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट हुआ है 5 जून 2022 को. उत्तर प्रदेश फर्स्ट कार्बन फ्री जोन टू बी काशी विश्वनाथ धाम. काशी विश्वनाथ धाम पहला टेम्पल बनेगा इन द स्टेट में विच विल बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम कार्बन एंड डस्ट प्रोडक्ट्स. स्पैरो यूपी पोर्टल फॉर पीसीएस ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट. स्पैरो यूपी पोर्टल होगा टू प्रोवाइड ऑनलाइन डिटेल्स ऑफ ऑल देयर एसेट्स टू पीसीएस ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट. पीसीएस ऑफिसर्स अपने सारे एसेट्स वहां पे शोकेस करेंगे. अंडर दिस ऑल पीसीएस ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट विल हैव टू गिव एन अकाउंट ऑफ देयर एसेट्स बिटवीन जनवरी 1 and 21 एवरी ईयर. हर साल बहुत अच्छा मेजर है उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए, उन पे चेक रखने के लिए. Agra Can Station gets green ratings. Agra Can Station DRM office and railway hospital has been given green rating by IGBC. IGBC ने green rating दी है. किस लिए दी है? In terms of greenery, garbage management and cleanliness. Nano silica discovered from biosources for the first time in the country. National Sugar Institute Kanpur ने achieve किया है feat in producing nano silica particles from fly ash of the boiler in sugar industry. नैनो सिलिका डिस्कवर हुआ है बायोसोर्सेस के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री बाय नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर. यही क्वेश्चन आ सकता है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कानपुर में है. कहाँ किससे सक्सेस हुआ है प्रोड्यूस होने में? नैनो सिलिका पार्टिकल्स फ्लाई ऐश से प्रोड्यूस करने में सक्सेस मिला है. इस्कॉन एंड प्रेम टेम्पल ऑफ मथुरा गॉट भोग सर्टिफिकेट. फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ FSSAI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया है भोग सर्टिफिकेट to Prem Temple and ISKCON at Vrindavan in Mathura under Eat Right program. अब जाइए जाके चेक कीजिए Eat Right प्रोग्राम क्या है और भोग सर्टिफिकेट क्या होता है. फर्स्ट ट्रांसजेंडर सेल ऑफ उत्तर प्रदेश. फर्स्ट ट्रांसजेंडर सेल पुलिस हेल्थ सेंटर इनॉग्रेटेड एट कैसार बाग कोतवाली लखनऊ उत्तर प्रदेश. लखनऊ में फर्स्ट ट्रांसजेंडर सेल इनॉग्रेट हुआ है. घरौनी योजना अनाउंस किया है चीफ मिनिस्टर ने दैट 2.5 करोड़ पीपल लिविंग इन villages of Uttar Pradesh will be granted Gharoni certificates under स्वामित्व स्कीम by October 2023. घरौनी सर्टिफिकेट इनेबल करते हैं विलेजर्स को to get loans easily and facilitate transfer of ancestral land and properties to their rightful owners. The longest Saryu river front to be built in Ayodhya. योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है to build 2 kilometer long Saryu river front on the banks of Saryu river अयोध्या उत्तर प्रदेश. अब जाके चेक कीजिए कि ये सरयू रिवर कहाँ पे है. सरयू रिवर ई पेंशन पोर्टल. लेबर डे के ओकेजन पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने रोल की एक न्यू प्लेटफॉर्म ई पेंशन पोर्टल टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट एंड हैजल फ्री डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन टू द रिटायर्ड गवर्नमेंट पर्सनल. भक्तंडे म्यूजिक कॉलेज गॉट द स्टेटस ऑफ कल्चरल यूनिवर्सिटी. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव किया है डीम्ड भक्त खंडे स्टेट कल्चरल यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस 2021. अजय कुमार मिश्रा टू बी न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश. इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर बिल्ट इन रामपुर. मई 13, 2022 को इंडिया का पहला अमृत सरोवर इनॉग्रेट किया गया. कहाँ पे किया गया? रामपुर उत्तर प्रदेश में किया गया. तभी वहां के बाय देन यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी एंड स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश जल शक्ति मिनिस्टर. आप ये याद रखिए कि रामपुर में इनॉग्रेट किया गया है, अमृत सरोवर किया गया है. अब ये बताइए कि अमृत सरोवर ये पूरी कंट्री वाइड स्कीम है, तो ये अमृत सरोवर का क्या कॉन्सेप्ट है, ये जाके चेक कीजिए. नेक्स्ट न्यूज आइटम इज यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है, देख लेते हैं. द मिशन अमृत सरोवर वाज लॉन्च्ड ऑन नेशनल पंचायती राज डे ऑन 24 अप्रैल 2022 एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव विद एन ऑब्जेक्टिव टू कंजर्व वाटर फॉर फ्यूचर. तब भी और जाके चेक कीजिए कि ऐसा कुछ है कि हर डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर होने चाहिए. ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, जाके चेक कीजिए. फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रोल आउट किया एक नया इनिशिएटिव अंडर विच 15 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड वेयर फूड फॉरेस्ट विल बी डेवलप्ड.
The districts identified for this project are Bijnor, Amroha and Saharanpur of the Mango Belt, Sambhal, Rampur and Badgaon of the Guava Belt. The primary objective of the government is to increase the income of farmers. नेवा सर्विस सेंटर, आदित्यनाथ हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ जी ने 19 मई 2022 को इनॉग्रेट किया है नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र एंड टैबलेट इक्विप्ड विधान मंडप लोकेटेड इन विधान भवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल स्पीकर श्री सतीश महाना. Nagaland Assembly is the first assembly in the country to implement a NEVA, National E-Vidhan Application. अब जाके सर्च कीजिए नेवा होता क्या है. कंट्रीज फर्स्ट फ्लोटिंग स्विमिंग पूल टू कम अप इन खिरकिया नामो घाट. कंट्री का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल एंड चेंजिंग रूम विल बी बिल्ट एट खिरकिया नामो घाट. If the use of these pools and changing rooms built on the waves of Ganga is successful at the Khirkiya Ghat, then it will also be prepared on other ghats of Kashi. Batagu turtle, Uttar Pradesh government ने रिलीज किए अप्रॉक्स 300 Batagu turtle in Chambal River in Etawah. This was done on World Turtle Day. May 23 को होता है World Turtle Day. Greenfield Economic Corridor approved. सेंटर ने अप्रूव किया नया एक्सप्रेसवे कनेक्टिंग टू इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश गाजियाबाद एंड कानपुर. द गाजियाबाद कानपुर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विल पास थ्रू 9 डिस्ट्रिक्ट्स विच इंक्लूड गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कसगंज, फारुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव एंड कानपुर. उत्तर प्रदेश टॉप्स इन बाइंग फ्रॉम जेम पोर्टल. उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से सबसे ज्यादा परचेज करने वाली स्टेट बन गई है. गुजरात सेकंड पे आया है फॉलोड बाय मध्य प्रदेश जो थर्ड पे आया है. ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन. ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन अवार्ड जो किया जाता है जो कि FSSAI के द्वारा टू द रेलवे स्टेशन दैट सेट बेंचमार्क्स इन प्रोवाइडिंग सेफ एंड होलसम फूड टू पैसेंजर्स. Mumbai Central Railway Station was the country's first station to earn the certification with the 4-star rating. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को 5-star rating मिली है. आनंद विहार रेलवे स्टेशन को 5-star rating मिली है. चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को भी 5-star rating मिली है. वडोदरा रेलवे स्टेशन को 2020 में 5-star rating मिली है. भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन को 4-star rating मिली है. वाइजैक यानी विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को 4-star rating मिली है. अब प्रयागराज स्टेशन को भी रेटिंग मिल गई है, thereby becoming the first station in Uttar Pradesh to get this recognition in 2022. Varanasi Cant railway station has been awarded a 5-star rating under Eat Right Station certification. ये जनवरी 2023 में हुआ है. उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू एस्टैब्लिश द 6th बटालियन ऑफ UPSSF अयोध्या में. दस्तक कैंपेन. Dastak campaign started in Uttar Pradesh with Asha and Anganwadi workers to educating people about the symptoms and cure of communicable diseases and prevent the spread of waterborne and vector-borne diseases. Lucknow Center for Disease Control in Lucknow. National Center for Disease Control in Lucknow. Uttar Pradesh government ने approve कर दिया एक proposal to set up National Center for Disease Control in Lucknow. A total of 6 centers will open across the country with one in Lucknow. NCDC के हेडक्वार्टर्स हैं दिल्ली में एंड 8 आउट स्टेशन ब्रांचेस लोकेटेड इन अलवर इन राजस्थान, बेंगलुरु इन कर्नाटका, कोझिकोड इन केरला, कुन्नूर इन तमिलनाडु, जगदलपुर इन छत्तीसगढ़, पटना इन बिहार, राजामुंदरी इन आंध्र प्रदेश एंड वाराणसी इन उत्तर प्रदेश. नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है एंड 8 स्टेशन ब्रांचेस हैं. उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंट पॉलिसी 2022 यूपी की टेक्सटाइल पॉलिसी को नोटिफाई कर दिया गया है. इट हैज एन ऑब्जेक्टिव टू अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स टू द ट्यून ऑफ 10,000 करोड़ इन द अपकमिंग 5 years. ऑपरेशन कायाकल्प. योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने अपने सेकेंड टर्म में ऑपरेशन कायाकल्प स्टार्ट किया है विच विल ट्रांसफॉर्म द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स इनटू स्मार्ट स्कूल्स. इसका एम है ट्रांसफॉर्मिंग प्राइमरी स्कूल्स ऑफ द स्टेट विच वॉज स्टार्टेड इन ईयर 2018. कम्युनिटी रेडियो स्टेशन टू बी लॉन्च्ड इन जय घोष एट संगीत नाटक अकेडमी. हमारे सीएम ने लॉन्च किया है रेडियो स्टेशन ऑन August 9, 2022 जय घोष एट संगीत नाटक अकेडमी. उत्तर प्रदेश टू हैव इट्स ओन सिल्क एक्सचेंज इन वाराणसी. द सिल्क एक्सचेंज विल बी डेवलप्ड एज इंटीग्रेटेड सिल्क कॉम्प्लेक्स इन वाराणसी. The complex is being developed at the cost of rupees 8 crore under one district, one product scheme.
उत्तर प्रदेश, आरती राणा एंड नीरजा माधव ऑनर्ड विद नारी शक्ति पुरस्कार। विमेंस डे पे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने उनको कन्फर किया नारी शक्ति पुरस्कार फॉर द ईयर 2020 एंड 2021 एट राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली। आरती राणा, अ हैंडलूम वीवर एंड अ टीचर फ्रॉम खेरी, उत्तर प्रदेश। आरती राणा एक हैंडलूम वीवर और टीचर है। नीरजा माधव एक हिंदी ऑथर हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन, द 2-day 73rd एनुअल कन्वेंशन ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन ऑर्गेनाइज हुआ प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। लोक निर्मला सम्मान 2022, यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने ऑनर किया फोक सिंगर पद्म भूषण डॉक्टर शारदा सिन्हा विद लोक निर्मला सम्मान स्टार्टेड बाय मालिनी अवस्थी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स एकेडमी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स एकेडमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? मेरठ, उत्तर प्रदेश में। गाइज दिस इज इट, विद दिस वी कंप्लीट ऑल द करंट अफेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके बाद उत्तर प्रदेश का बजट वगैरह बचा है, वो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी। थैंक यू सो मच।